आप सभी का स्वागत है न्यू एजुकेशन 0.0 में। जैसे कि इस वीडियो में आपको हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे कि F बराबर R/2 कैसे उत्तल दर्पण में सिद्ध किया जाता है। और पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो ये एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं। ठीक है, जो जो यहाँ पर चित्र में है वही बगल में सिर्फ लिखना रहता है अपना लैंग्वेज में। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई बताए वही लैंग्वेज में लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ इंडिकेट किया हुआ वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक उत्तल दर्पण है, एक एम और एम डैश, एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम जिसमें P दर्पण का ध्रुव है। ये क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। तो लिखेंगे जिसमें P दर्पण का ध्रुव है और ये जो F है वो क्या है? F फोकस है तथा ये F फोकस है, P दर्पण का ध्रुव है और जो C है वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र है। अब देखिए A और B ये क्या है? ये एक आपतित किरण है। जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो किरण जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो A और B ये कौन सी किरण हो गई? ये आपतित किरण हो गई। तो लिखेंगे AB आपतित किरण है। बस इतना ही है। अब हमको कुछ लिखना नहीं है कि कौन क्या है, ये सब यहाँ इंडिकेट किया है। P F छोटा f है और P और C क्या है? ये बड़ा R है। ठीक है, तो बस हम इतना ही करेंगे और उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ हमें क्या करना है? हम लिखेंगे चूंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है कि नहीं होता है? तो कोण I और R को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ABN। ये क्या है? आपतित किरण। ठीक है, तो ABN सब ध्यान से देखिएगा। ABN ये क्या है? I, यह I लिखा हुआ है ना। तो ABN बराबर कोण R को लेंगे तो क्या है? SBN। ये R कोण है ना, हम कोण पे ध्यान देंगे। ये कोण I है तो ABN और ये कोण R है तो SBN। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे SBN। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम फिर तथा लिखेंगे SBN। अब हम लोग दूसरा से चलेंगे कोण R से, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? SBN। ठीक है, बराबर CBF। अब ये कोई पूछे तो कहाँ से होगा? CBF। ठीक है, हम जानते हैं मैथ में आप लोग पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ऐसे पढ़े होंगे। तो ये जो कोण हुआ ये दोनों वो कैसे हुआ? शीर्षाभिमुख। ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण से लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे अब चूंकि AB समांतर PC है और CBN उनसे मिलती है। ठीक है, अब देखिए AB और PC एक दूसरे के समानांतर है ना। अब यहाँ पर और CBN ये क्या है? मिलाती है। ठीक है, किरण को मिलाती है।
अब फिर यहाँ पर अब लिखेंगे, इसलिए कोण ABN बराबर BCF। ये कैसे हो गया? कोण I से, और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण था कोण R से, इसको हम सेकेंड मानेंगे और इसको हम थर्ड मानेंगे। ठीक है, ये कोण R से हुआ था, अब ये कोण I से। ABN, देखिए ABN ये I है, ठीक है। अब देखिए BCF, तो ये कोण क्या है? I है, ठीक है। यहाँ I है, यहाँ R है, ठीक है। तो I ये I से बना था, अब ये R से बना था। कोण R से ये हुआ, ये कोण I से हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से। अब देखिए फर्स्ट में क्या है? ABN, ठीक है, और सेकेंड में देखते हैं ABN नहीं है, ABN थर्ड में है, तो ये हमारा कट गया, ABN खत्म। अब देखिए SBN, ठीक है, अब इसमें देखिए SBN ये भी आपका खत्म हो गया, तो क्या बच गया? CBF और BCF, बस यही दो बचा ना, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, कोण CBF बराबर कोण BCF, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यहाँ देखो BCF क्या है? यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग इसको मिलाएंगे कोण को, ठीक है ना। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे AA समरूपता, SAS समरूपता, कोण AA, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, तो इसी में हम लोग रूल इसको लगाते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए FC बराबर BF। अब बताइएगा कि आप इधर से एक लिए और एक इधर से लिए, इसमें कोई जरूरी नहीं, आप CF भी लिख सकते हैं या फिर FC भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए चूंकि B बिंदु P के संपाती है। अब देखिए ये जो B बिंदु है P के संपाती है, तो हम इसको इसलिए करके लिखेंगे PF बराबर BF, ठीक है। अब इसको हम चौथा मान लेते हैं और इसको हम पांचवा मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर आप साइड में देखिए, ठीक है। अब समीकरण क्या चलेंगे? चौथा और पांचवा से, ठीक है। तो समीकरण चौथा और पांचवा से, ठीक है ना। अब चौथा और पांचवा में क्या बराबर हो गया? BF और BF बराबर हो गया ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे FC बराबर ये क्या है? PF, ठीक है, PF, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए FC हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी टीचर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, PC बराबर PF प्लस FC, बस ऐसे कर देते हैं, बच्चा को समझ में नहीं आता। परंतु हम आपको बताएं कि FC को निकालने के लिए क्या पहले करते हैं? PC, ठीक है, PC माइनस PF। अब देखो यहाँ PF है ना, अब देखो यहाँ पर PC बराबर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ PF और यहाँ माइनस में, तो इधर जाएगा तो PF हो गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे PC बराबर 2PF है। अब देखो ये जो PC है, PC क्या है? ये यहाँ R है ना, तो हम इसको लिखेंगे नीचे R, ठीक। अब यहाँ 2 का 2 है। अब देखो PF क्या है? PF छोटा f है ना, PF क्या है? छोटा f, तो यहाँ पर छोटा f लिखते हैं। अब हमको यहाँ निकालना है f बराबर R/2, निकल गया ना। अगर हम ये वाला सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अगर हमको f बराबर 2f करना है तो यहाँ पर यहाँ होता, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।